पेन भी होता है, चलने में पेन होता है, दर्द होता है और कलर चेंजेस आता है, ये सब इसको वेरिकोस वेन बोलते हैं। डॉक्टर साहब, ये लेजर तकनीक क्या होती है और लेजर द्वारा वेरिकोस वेन का क्या ऑपरेशन संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। क्या है, पहले गुड आफ्टरनून, मैं डॉक्टर शुभाशीष रायचौधरी, एमएस जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। मैं यहाँ छत्रपाल हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। 10 बजे से 5 बजे तक मेरा टाइमिंग है आउटडोर का। उसके अलावा मैं इमरजेंसी सर्विस भी, जितना भी सर्जिकल केसेस आते हैं, मैं देखता हूँ। वेरिकोस वेन क्या है, ये थोड़ा सा डिटेल में बताएं। वेरिकोस वेन एक बीमारी है नसों का, जिसमें हम लोग का जो सुपरफिशियल वेन होता है पैर का यूजुअली, तो वो मोर देन 3 मिलीमीटर जब फुल जाता है उसको हम लोग वेरिकोस वेन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो जो सुपरफिशियल वेन में ब्लड जमा हो जाता है और वो अंदर में वल्व का इनकॉम्पिटेंस होने के लिए वो बाहर अंदर ड्रेन नहीं हो पा रहा है। तो वहां पर हम लोगों को पैर में स्वेलिंग दिखता है, वेन्स बाहर से दिखता है और उसके बाद और एडवांस स्टेज जब आ जाता है तो वहां पर नीचे पैर का लोअर जो पार्ट है उसमें कलर चेंजेस आ जाते हैं, ब्लैकिश कलर चेंजेस हो जाता है। और एडवांस स्टेज जब होता है उसमें हम लोगों को अल्सर भी दिख सकते हैं, तो उसमें उसको वेनस अल्सर बोलते हैं। तो वेरिकोस वेन ऐसे ही प्रॉब्लम है और पेशेंट को कभी कभी पेन भी होता है, चलने में पेन होता है, दर्द होता है और कलर चेंजेस आता है, ये सब इसको वेरिकोस वेन बोलते हैं। डॉक्टर साहब, ये लेजर तकनीक क्या होती है और लेजर द्वारा वेरिकोस वेन का क्या ऑपरेशन संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। क्या है, पहले जो हम लोग ऑपरेशन जो ओपन सर्जरी होता था शुरू में, तो उसमें क्या होता है, पहले पैर में 3-4 जगह हम लोगों को चीरा लगाना पड़ता है, उसके बाद वेन्स को निकालना होता है। इसमें पोस्ट ऑपरेटिव हॉस्पिटल में पेशेंट को ज्यादा रहना पड़ता है। ऑपरेशन के बाद घर जाके उसको काफी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रेस्ट में रहना पड़ता है और ऑपरेशन के दौरान ब्लीडिंग का भी चांसेस रहता है, ज्यादा ब्लीडिंग होता है एक्चुअली, तो और इन्फेक्शन भी काफी ज्यादा होता है। लेकिन अभी नया टेक्निक जो है हम लोग लास्ट कुछ ही साल से यूज कर रहे हैं, उसको एंडोवेनस लेजर एब्लेशन बोलते हैं, EVL। तो लेजर में क्या होता है, हम लोग एक जगह से हम लोग एक्सेस करते हैं, यूएसजी गाइडेड होता है, वो अल्ट्रासाउंड डाल के हम लोग जो वेन खराब है वहां हम लोग पहले लेजर का फाइबर डाल देते हैं और पहुंच जाते हैं पूरा ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक, फिर से उसको बार्न करते करते नीचे आ जाते हैं। तो हम लोग को बाहर से कुछ दिखता भी नहीं है और पैर का जो वेरिकोस वेन है वो पूरा ठीक हो जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव पेन कम रहता है, होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। मैं जितना भी पेशेंट आज तक कर चुका हूँ, पोस्ट ऑपरेटिव पेन होता ही नहीं है, होता है तो 1% 2% चांसेस है, वो भी काफी जल्दी ठीक भी हो जाता है। उसके बाद ऑपरेशन के बाद तुरंत हम लोग पेशेंट को उसी शाम को छोड़ सकते हैं, 4 घंटे 5 घंटे के अंदर पेशेंट को हम लोग छोड़ सकते हैं घर में, और पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी और बैक टू नॉर्मल वॉक भी जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। अच्छा, दूरबीन के द्वारा भी डॉक्टर साहब इसका पद्धति है क्या, दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन? नहीं, ये एक मिसकंसेप्शन है। दूरबीन द्वारा वेरिकोस वेन का कुछ सर्जरी नहीं होता है। जो सर्जरी होता है दैट इज लेप्रोस्कोपी बोलते हैं। दूरबीन को हम लोग इंग्लिश में लेप्रोस्कोपी बोलते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो होता है दैट इज मेनली एब्डोमेन के अंदर, पेट के अंदर जो सर्जरी होता है, या थोराकोस्कोपिक सर्जरी जो भी है वो दूरबीन द्वारा होता है। तो उसमें क्या होता है, पेट के अंदर पित्तथली का पथरी जो है, या फिर हर्निया ऑपरेशन है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, और दूसरा कोई भी एब्डोमेन का कंटेंट है, स्टमक हो, इंटेस्टाइन हो, किसी का भी हो, तो ये सब चीजों का ऑपरेशन जो होता है तो दूरबीन द्वारा होता है। वेरिकोस वेन जो हम लोग बाहर से दिखता है, या फिर एनल केस जो है, इसमें सब में हम लोग लेजर टेक्निक यूज करते हैं। लेजर एक बाहर का एनर्जी सोर्स है जिसको यूज करके हम लोग उसको ऑपरेशन करते हैं। दूरबीन अलग सा टेक्निक है और दूसरा काम में आता है। ये दूरबीन द्वारा जो ऑपरेशन किए जाते हैं डॉक्टर साहब, उनकी सफलता का रेशियो आखिर कितना % है, क्या है? ऐसे तो नहीं होता है, हर एक ऑपरेशन का अलग अलग होता है सफलता का रेशियो जो बोल रहा है। और मेनली हम लोग कंपेयर करते हैं कि ओपन सर्जरी वर्सेस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो इसमें कंपैरिजन में क्या आता है, आपका जो ओपन सर्जरी होता है तो उसमें कोई भी एब्डोमिनल केस है, हर्निया हो, अपेंडिक्स हो, गॉलब्लैडर स्टोन हो, जो भी हो, उसका ओपन सर्जरी जो है उसमें पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन का चांसेस ज्यादा रहता है। और लैप्रोस्कोपी में एक्चुअली एक छोटा वहां पर पेट के अंदर कुछ इंसिशन नहीं लगाया जाता है, उसमें सिर्फ 1 और 2 3 लैप्रोस्कोपिक पोर्ट जो बहुत छोटा छोटा होता है, 5 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर का पोर्ट होता है, तो वो पोर्ट से ही हम लोग ऑपरेशन कर लेते हैं। वो कैमरा डाल के हम लोग स्क्रीन में देख के अंदर का पूरा चीज है, और ये हम लोग को ऑपरेशन करना भी इजी होता है क्योंकि उसका विजिबिलिटी ज्यादा होता है और ऑपरेशन का फील्ड भी ज्यादा मिलता है क्योंकि गैस डाल के ऑपरेशन किया जाता है। तो इसका डेफिनेटली आउटकम अच्छा होता है। पोस्ट ऑपरेटिव डे 1 में हम लोग पेशेंट को छोड़ सकते हैं,
कोई भी कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है नॉर्मल ओपन सर्जरी में ऑपरेशन के बाद कॉम्प्लिकेशन या फिर इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है, क्योंकि हम लोग का इंसिशन काफी बड़ा रहता है।